दोस्तों, मिस्र दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां हर साल सयाहों की तादाद करोड़ों में पहुंच जाती है। सिर्फ साल 2024 में तकरीबन 16 करोड़ लोग मिस्र घूमने आए। इतने बड़े नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिस्र के तारीखी मकामात दुनिया भर के लोगों को कितनी शिद्दत से अपनी तरफ खींचते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इस शहर में जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन रहता था। यहाँ एक अहम बात समझ लें कि फिरौन किसी एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि मिस्र के पुराने जमाने में जिस बादशाह को भी हुकूमत मिलती थी वो खुद को फिरौन कहवाता था, यानी फिरौन एक लक़ब था। इस शहर का नाम है लक्सोर। ये ताहिरा से तकरीबन 614 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस शहर से भी दरियाए नील गुजरता है, जिसने हजारों साल से इस इलाके को जिंदा रखा हुआ है। आज की तारीख में लक्सोर की आबादी तकरीबन 15 लाख है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि आज भी लक्सोर में आपको कुछ लोग फिरौन की कदीम इबादतगाह में इबादत करते हुए नजर आएंगे। ज्यादातर ऐसे लोग यूरोप से आते हैं जो कदीम मिस्री मजहब में दिलचस्पी रखते हैं और प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि उनका मजहब कैसा था। ये वही शहर है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फिरौन रहता था। उस फिरौन का नाम था रामसीस II। उसके बड़े बड़े महल थे, जिनमें से एक मशहूर महल है कर्नक टेम्पल। इसी टेम्पल के रास्ते से फिरौन इबादतगाह में दाखिल होता था। चूँकि फिरौन नाउजुबिल्लाह खुदाई का दावा करता था, इसलिए उसके महलों के बाहर उसके बहुत बड़े बड़े मुजस्समे बनाए जाते थे ताकि लोग उसकी ताकत से मुतासिर हों। कर्नक टेम्पल के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा स्टैचू मौजूद है, जिसे लोग उस दौर के फिरौन की शक्ल कहते हैं। इसके नीचे एक छोटा सा स्टैचू मौजूद है जो हजरत आसिया बिन्ते मुजाहिम का माना जाता है। वो फिरौन की बीवी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रजाई माँ थी और अल्लाह की नेक बंदी थी। इन्होंने फिरौन के जुल्म के बावजूद हमेशा एक खुदा पर ईमान रखा। इन्हीं के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई। अगर आप कर्नक टेम्पल की दीवारों को गौर से देखें तो आपको जगह जगह अजीबो गरीब तस्वीरें दिखाई देंगी। ये दरअसल कदीम मिस्री जबान है, जिसे हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। इस जबान में लिखाई लफ्जों से नहीं बल्कि तस्वीरों से होती थी। इस टेम्पल में कुल 134 सुतून खड़े हैं। इन सुतूनों की ऊंचाई तकरीबन 69 फुट और मोटाई तकरीबन 11.5 फुट है। हर सुतून इतना ऊंचा और मोटा है कि इसके पास खड़े होकर इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। हैरानी की बात यह है कि उस जमाने में ना कोई क्रेन थी, ना बड़ी मशीनें, ना जदीद टेक्नोलॉजी। फिर भी इन लोगों ने हजारों साल पहले इतने अजीम शान सुतून खड़े कर दिए। इससे भी हैरानी की बात है कि हर सुतून ठीक एक ही लाइन में और एक ही जाविये के साथ खड़ा है और दुनिया को हैरान कर रहे हैं। अब बात करते हैं मिस्र के सबसे मशहूर और राजों से भरे मकाम वैली ऑफ द किंग्स की। ये जगह लक्सौर शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ है और इसे कदीम मिस्र का शाही कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ वो तमाम बादशाह दफन है जिन्होंने हजारों साल पहले मिस्र पर हुकूमत की। इस वादी में अब तक 60 से ज्यादा फिरौनों और उनके रिश्तेदारों की कब्रें दरियाफ्त हो चुकी हैं। सबसे मशहूर कब्र फिरौन तुतनखामुन की है, जो 1922 में दरियाफ्त हुई। इस कब्र से सोना, जेवरात, तख्त, गाड़ियाँ और वो सब कुछ मिला जो एक बादशाह अपनी अगली जिंदगी के लिए साथ रखता था। पहाड़ों के दरमियान ये वादी बहुत गर्म भी होती है, इसलिए लोग सुबह सवेरे यहाँ आते हैं। हर कब्र में दाखिल होने के लिए अलग टिकट होती है। मिस्र की टोटल GDP तकरीबन $407 बिलियन है और एक आम आदमी की सालाना आमदनी तकरीबन $1400 है, जो कि पाकिस्तान से भी कम है। मिस्र में ज्यादातर कंट्रोल और पावर वहाँ की आर्मी के पास है। ये मुल्क ज्यादा अमीर नहीं है और तकरीबन 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, मिस्र में गैर मुल्की भी बहुत कम आबाद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 800 पाकिस्तानी और 300 के करीब इंडियन लोग रिहाइश पजीर हैं। मिस्र की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 6 रुपए के बराबर और इंडियन 2 रुपए के बराबर है।